क्या हिंदुओं के जी। बंटवारे की बंदूक दिखाकर सरकार को झुकाने की कोशिश नहीं लगती क्या ये? या सरकार के हो मुखिया को झुकाने की कोशिश नहीं लगती क्या ये? सकती हो सकता है विवाद तो चल ही रहा है, और 2027 में चुनाव भी हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक चाल भी हो सकती है, और इससे इनकारा तो नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। एस के दुबे साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। यही तरकीब क्या समाजवादी पार्टी भी अपना रही है? क्योंकि देखिए, जैसा अखिलेश यादव साहब ने ट्वीट किया, मैं बार बार उसका जिक्र कर रहा हूं, ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है समाजवादी पार्टी के लिए, बताया जाए कि असली सनातनी कौन है, नकली सनातनी कौन है। ये ट्वीट वो कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप ये देखिए त्यागी साहब कि शंकराचार्य जी से ये पूछा जा रहा है कि आप ये सिद्ध करो कि आप शंकराचार्य हैं। इनकी औकात है, सरकार की औकात है ये सिद्ध, ये पूछेंगे हैं? तुम एक शंकराचार्य जी से ये पूछोगे? उन अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए था, उनको सालों को फांसी देना चाहिए था कि जो हमारे शंकराचार्य से ये पूछे कि आप शंकराचार्य हो के नहीं। इतने नालायक हो गए हैं अधिकारी, इतने कमांड में चूर हो गए हैं ये अधिकारी, और उनको बार बार नोटिस दिया जा रहा है, बार बार नोटिस दिया जा रहा है। यानी कि कहीं देखिए, गलती एक बार होती है, मैं मानता हूं गलती हुई होगी, चलो ठीक है, लेकिन उसको जी सुधारा जा सकता था। लेकिन जी। गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, ये तो नहीं चलेगा। अरे जब प्रधानमंत्री झुक रहा है तो लेकिन सर, मुख्यमंत्री की क्या अगर औकात है? प्रशासनिक अधिकारियों से गलती हुई है, वो तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई होगी। ऐसे में अरे इतने दिन मुख्यमंत्री हो को गए, क्यों कार्रवाई टारगेट कहाँ किया हुई? जा रहा है? सवाल ये है। अरे अभी लेकिन इतने राजकुमार दिन हो, शास्त्री जी कह अरे रहे हैं देखिए कि भाई वो आए, वो आए, देखिए मामले को सुलटाएं। त्यागी साहब, योगी आदित्यनाथ क्यों त्यागी नहीं आ साहब रहे? एक चीज याद जब रखिए, प्रशासनिक अधिकारियों त्यागी की साहब, गलती है तो आखिर टारगेट पर मुख्यमंत्री क्यों है? त्यागी साहब एक चीज याद रखिए, घर का मुखिया ही पकड़ा जाता है जब कुछ होता है घर में, बच्चों को नहीं पकड़ा जाता है। मुखिया पे ही सब आरोप लगते हैं। अरे आप इतने होने के बाद भी अभी भी शांत हैं? आज तक कोई अधिकारी पे एक्शन हुआ? कब होगा? कब होगा भाई एक्शन? जब ये सब पूरा मेला कंप्लीट हो जाएगा तब जी एक्शन होगा। अरे ये सब चीजें जो है ना, देखिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी की अपनी एक लिमिट है। मैं फिर कह रहा हूं इस बात को, वो उस लिमिट से क्रॉस नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अगर माननीय उप मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री होते तो वो जरूर जाके अभी तक इस मामले को निपटा दिया होता, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन दुबे जी, ये व्यक्ति जो अपने आप को महंत कम मुख्यमंत्री कहता है, उसमें इतनी हठधर्मिता है, इतना अहंकार हो गया है पावर का, इसको यह नहीं मालूम है कि लोकतंत्र में पावर आती है और चले जाते हैं। लेकिन दुबे जी, शंकराचार्य ऐसी दुबे, कोई पोस्ट नहीं है जो आएंगे और चले जाएंगे। आजीवन जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो शंकराचार्य रहेंगे। अरे आपने देखा होगा, इन्होंने माननीय मेरे पूजनीय जो पुरी वाले शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने तो कितने बोला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये नकली शंकराचार्य की फौज पैदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। नकली शंकराचार्य, आप विचार करिए, उनको देखिए, मंच मिलता है। भविष्य अगर गले में ये दर्द हो समझिए, रहा है तो दुबे ये साहब। जो बाबा आ ठीक है गए, सर, आ रहा हूं आचार्य जी, आ रहा हूं आपके पास, शास्त्री जी आपके पास भी आ रहा हूं। ऐसे जो बबुआ है, आपके चैनल में बैठे हुए एस के दुबे जी जो सपा के प्रवक्ता हैं, उनसे ऐसे जो मेरा बबुआ अनुरोध है है। उनको मंच मिल रहा है, आदित्यनाथ आप योगी विचार जी करिए। एक मठ के महंत हैं और उनके लिए भाषा का ठीक रखें। आप आदित्यनाथ योगी जी के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करें, नहीं तू भाषा तड़ाक हमारी करके। बुराई, भाषा में हमने कहीं कोई, मुख्यमंत्री हैं और एक प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एक मठ के मानते हैं। जो सम्मान आप आदरणीय भाषा में शंकराचार्य जी हमने को कहीं के लिए उनको दे तू रहे हैं, तबाक नहीं तो किया है। आप उसी तरीके अहंकारी से बोलना तू सामने तबाक नहीं है, आदित्यनाथ योगी जी हठधर्मिता के लिए निभाना ऐसे तू शब्दों का तबाक प्रयोग नहीं ना है। करें। कहीं हमारी भी आपसे ऐसा कोई प्रार्थना है। शब्द नहीं है जहां हमने उनको ऐसा कुछ बोला हो। लेकिन इतना जरूर है कि एक मुख्यमंत्री, एक महंत कम मुख्यमंत्री को ये इस तरीके से जिद्दी देखिए, नहीं होना चाहिए, अहंकारी नहीं एक होना चाहिए। इस बात को मैं खुद कहता हूँ। जी और मैं कोई शंकराचार्य जी किसी के के घर लिए, का मैंने मामला आज है। तक किसी के लिए कोई गलत शब्द यूज ही नहीं किया है, चाहे वो सम्मानी समाजवादी पार्टी जो पोस्ट पे हो खेलना या चाहती है वो सम्मानी सबके साथ पोस्ट पे समझ ना में हो। आ रही है। लेकिन शंकराचार्य लेकिन जी ये के ध्यान रखिए, सामने ये गेम उनकी चलेगी नहीं, औकात दो कौड़ी की क्योंकि है। ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये तो शंकराचार्य जी के नमाजवादी सामने पार्टी उनकी है। औकात दो कौड़ी की है, आप हमारी पार्टी औकात का दो कौड़ी की है, प्रतिनिधित्व कर आम रहे हैं, वो जनता की औकात दो समाजवादी कौड़ी, पार्टी तो मुलायम सिंह क्योंकि जी के साथ वो चली गई। हमारे अब वो पूजनीय है, नमाजवादी पार्टी पूजनीय हो गई है। भगवान है।
उनको गोल टोपी भगवान लगा कहा करके जाता है। चलते, देखिए हमारे ऐसा नहीं। आप पहले ये सोचिए कि आप समाजवादी पार्टी या नमाजवादी पार्टी हैं। समाजवादी पार्टी का अंत तो आदरणीय मुलायम सिंह जी के साथ ही हो गया, अब तो आप नमाजवादी अभी पार्टी है। इसलिए नमाजवादी हम पार्टी कोई भी बन पार्टी हो, करके लेकिन हमारा और ये सनातनी, भाजपा के हम बीच में आप सनातनी गेम हैं, हम खेलने का अपनी प्रयास बात मत करिए, कहेंगे। वो सबके समझ शास्त्री में आ जी, रही है। आप अपनी बात देश कहेंगे। का 100 करोड़ हिंदू समझ रहा है आपकी गेम को। आप डबल स्टैंडर्ड गेम खेल सकते हो, आप अपना डबल स्टैंडर्ड गेम देश खेल का सकते 100 हो। करोड़ ये हिंदू एक तरफ समझ रहा शंकराचार्य है। जी के साथ, दूसरी समाजवादी तरफ पार्टी जो मुख्यमंत्री के साथ नमाजवादी हम पार्टी नहीं बन खेलेंगे। चुकी है, हम स्ट्रेट ये फॉरवर्ड खेलेंगे, समाजवादी पार्टी हम तब तक स्ट्रेट थी जब फॉरवर्ड तक बात मुलायम करेंगे। सिंह जी थे। अगर अब अपमान हुआ आदरणीय है, मुलायम सिंह जी अपमान के हुआ है साथ तो ही माफी मांगे समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री। अपमान समाप्त हो हुआ गई। है अब वो तो अब उन अधिकारियों के समाजवादी खिलाफ पार्टी है। एक्शन ले मुख्यमंत्री। अब आज मुख्यमंत्री को एक्शन ये लेना पड़ेगा, ढूंढ के और नहीं तो शंकराचार्य जी को आदरणीय शंकराचार्य जी के पोस्ट से आदरणीय हटा के दिखाओ। आदित्यनाथ योगी जी देश अगर का अगर प्रतिनिधित्व, एक शंकराचार्य प्रदेश जी का को आप प्रतिनिधित्व अपराधी करते हैं, मानते हो एक तो मठ उनको के उनकी पद महत्व से को, हटाओ, इसलिए उनके लिए उनके पद से संबोधन हटाने की शब्दों के ताकत भाषा है, शैली का ध्यान रखिए। कुछ ताकत है। अगर आप माननीय पूजनीय शंकराचार्य जी को अपराधी मानते हो, उन्होंने नियम तोड़ा है, तो उनको उनके पद से हटाने की ताकत है मुख्यमंत्री में। हमारा एक ही देखिए ऐसा है, जवाब दे ये दो। हमारे जब घर का मामला है। प्रधानमंत्री सच आप हमारे झुकाते हो आपको तो हमारे घर के मुख्यमंत्री बीच की में दिशा झांकने क्या की है? जरूरत नहीं है। ये एक मठ के महंत का और शंकराचार्य जी का मामला है। ये आपको डबल बिचौलिया गेम बनने मत की खेलिए जरूरत नहीं है। शास्त्री हमारे जी, घर का मामला ये हम उसको डबल अपने गेम आप मत खेलो सुलझाएंगे। शास्त्री जी। नहीं, ये डबल गेम खेलना नहीं, मत करो शास्त्री लेकिन जी। आप यदि एक तरफ रहिए, आदित्यनाथ योगी जी एक मठ के महंत हैं, उनके लिए आप एक मुख्यमंत्री की नेशनल तरफ चैनल पर रहिए, बैठ नहीं करके तो ऐसी शंकराचार्य भाषा का प्रयोग के साथ करेंगे रहिए। तो मुझे ये आपके बीच नकली में और रोकना असली पड़ेगा आपको। सनातन के बीच की लड़ाई है। आप नकली आदरणीय योगी सनातनियों जी को के लिए पैदा ऐसे करने शब्दों की का प्रयोग फौज नहीं कर बना रहे हैं सकते। ये लोग। नहीं, ये डबल गेम मत खेलिए शास्त्री जी। आप एक चलिए के ठीक है, साथ ठीक है रहिए। सर, मैं लौटूंगा। सनातन का उसको फिर अपराध, उल्टाएंगे। सनातन का अपमान है हिंदू ये। धर्म गुरु हूं। आचार्य विष्णु विनोदम जी भी हिंदू कुछ धर्म कहना गुरु चाह रहे हूं। थे बीच में। आदरणीय आचार्य जी विष्णु हैं, विनोदम साहब, आप भी कुछ शंकराचार्य कहना हैं, चाह रहे हिंदू थे। भाई धर्म गुरु तलखी तो बढ़ गई है। हमारी घर का मामला है, हम अपने आप संत उसको के सुलझाएंगे। सम्मान अपमान की बातें, कोई लेकिन आपके विवाद घर को का मामला सुलझाने नहीं की है, तरफ किसका ये ध्यान कोई है, आपके घर का मामला ये नहीं इस है। पर कोई चर्चा ये करना सभी नहीं चाह रहा सनातनियों की है। बात लेकिन है। आप कुछ क्या ठीक है बात सर, करते हो, एसके घर दुबे का साहब आ मामला रहा है? हूँ। एसके दुबे कैसी साहब बहुत बात टाइम करते दिया हो, घर का मामला है? आपको। एक सेकंड सर, कैसे घर बाकी का गेस्टों मामला को है? सुन लीजिए। घर का मामला होता तो एसके दुबे अधिकारी साहब के एक हक का सेकंड होता। सर, एक सेकंड सर, थोड़ा धैर्य रखिए और मेहमानों को भी सुन लीजिए। आचार्य विष्णु विनोदम साहब कुछ कहना चाह रहे थे सर, आप बीच में बोलिए। देखिए, अगर ये थोड़ा सा शांति के साथ सुनेंगे तो धर्म का भी पता चलेगा क्या धर्म है। ऐसा सनातन धर्म आदि अनादि काल से है। तो क्या शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में आए तो क्या उससे पहले कोई धर्म नहीं रहा होगा? दुबे जी बताइए, क्या धर्म उस समय उससे पहले कोई रहा नहीं होगा? शंकराचार्य तो 8वीं महाराज, शताब्दी में आए। विनम्रता पूर्वक पूछ रहा हूँ, विनम्रता पूर्वक। जी जी क्या जी जी, परिस्थितियां पूछिए थी पूछिए। उस समय जब शंकराचार्य जी पदयात्रा पे निकले थे? क्या परिस्थितियां थी? जी धर्म तो जी था, जी जी। लेकिन क्या परिस्थितियां थी? धर्म तो अरे था। कोई तो धर्म तो धर्म तो अवतार, एक सेकंड, उस चिल्लाने से अवतार बोलते हैं बात भगवान नहीं। भोलेनाथ का। अभी नहीं, वो कुछ भी बोलते हो, क्या उससे पहले आप मानते हैं कि कोई धर्म रहा होगा या नहीं रहा होगा? मैं ये जानना चाहता हूँ। सनातन तो धर्म आजीवन आदिकाल से है, सनातन का धर्म तो। हाँ, तो उससे पहले भी सनातन धर्म रहा है, तो उससे पहले भी कोई धर्म काम कर रहा था। इन्होंने जो बनाया उसके बाद कोई अपना धर्म बनाया। उससे पहले कृष्ण का धर्म चल रहा था। क्या आप जानते हैं कृष्ण का बनाया हुआ धर्म कौन सा है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ दुबे जी। नहीं, आप बताइए। नहीं, मैं तो बता ही दूंगा। कैसे मैं तो भगवान का आप धर्म इतना कौन है, आप चिल्ला रहे हैं ना बताइए, अभी। ज्ञानवर्धन करिए। अरे मैं तो नहीं, आपसे आप जानना चाहता ज्ञानवर्धन हूँ, करिए ना। सनातन के नाम पे शंकराचार्य बाप हो गए अरे तो सबके। मैं हम आपसे आपसे जानना बोल तो चाहता रहे हूँ, कि आप इससे पहले भी तो ज्ञानवर्धन कुछ करिए, होगा। ज्ञानवर्धन करिए। अरे ज्ञानवर्धन करिए ना। गीता आपसे के हमें कुछ बता सीखने रहा को हूँ, मिलेगा, तो हमें कौन सा कमी है? गीता के 6 अध्याय में स्पष्ट किया है कृष्ण ने, योगस्य धर्म। क्या आप उस बात को जानते हैं? आपने पढ़ी है गीता? कितने लोग पढ़ रहे हैं इस देश में गीता को जो इस बात को जानते हैं? 8वीं शताब्दी में तो शंकराचार्य ने इस धर्म की स्थापना की। उससे पहले कौन सा धर्म था? और नाथ संप्रदाय आदि अनादि काल से है। आप इस चीज को जानते हैं क्या? बहुत बड़ा फर्क है, इसलिए थोड़ी सी स्टडी आप बात करिए, कर लो, फिर हम बैठिए, बताएंगे, हम भी समझिए। बता देंगे। नहीं, मैंने तो बोल दी अपनी बात।
आप जिस थोड़ा सा एक चीज पहले आप अपनी योगी बात पूरा कर ले, आदित्यनाथ, फिर हम भी बात बोल देंगे। नहीं मेरा सिर्फ इतना सा था, आप सबका बाप बना करके गाली दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को गाली दे रहे हैं। आदि जो शंकराचार्य हमने गाली नहीं दिया, गाली नहीं दिया, गलत बात मत बोलिए महाराज, गाली नहीं दिया हमने। आप रिकॉर्ड अभी तो कितना कुछ आपने बोला, राजकुमार जी बोल रहे हैं अभी आपके सामने, कितना कुछ बोल रहे हैं, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता। अहंकारी, अहंकारी बोलना कोई गाली नहीं है, तरीके से अहंकारी बोलना कोई गाली नहीं है महाराज, आपको अहंकारी बोलना कोई गाली नहीं है। आपको एक बात और बता दूं, धर्म ही हिंदू है, सनातन है, और अगर धर्म में हानि होगी तो भी हिंदू में ही होगी, और यहीं पर अवतार आएगा, जिस धर्म में हानि होगी उसी में आएगा, और ये समय उसी का आने का चल रहा है, और ये तो होना है। क्या करोगे आप? ये तो लड़ाई होनी है। पढ़िए आप किताबें, मैं किताबें कोट करता हूं जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, भविष्य मालिका पढ़िए, रात दिन टीवी चैनल दिखा रहे हैं, आप उसको चीज को समझिए। किसी चीज का अंत वो, अभी तो बहुत चीजें खुलनी है, अभी तो ये तो बहुत छोटी सी चीज बताई मैंने, अभी तो आप लोगों के सामने पता नहीं कितने राज खुलेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है यहां से, अभी क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं? लेकिन ठीक है, आदित्यनाथ को इतना भी आप गलत ना बोले, गाली ना दें, ठीक नहीं है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।